फ्रेंड हिंदी और प्राइड पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत जो हम इस समय टॉपिक कर रहे हैं उसमें पिछला क्लास था वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनमें महत्वपूर्ण जो भी पीवाईक्यू थे उन्हें हमें करवाया और वो क्लास हो भी गया खत्म। लेकिन अभी भी बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में शायद ही हो या जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी दृष्टि से मुझे समझ आया, उनका हम संकलन लेकर यहाँ पे आज की क्लास में कराने वाले हैं और साथ ही आगे के पीवाईक्यू को भी लास्ट में ऐड करेंगे। जो भी प्रक्रिया हो आप अपना क्लास के बाद जो है देखने के बाद जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे कुछ इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके जानकारी के अभाव में जो है हम उन चीज़ों को गलत करते हैं और ये लगातार ये प्रोसेस हमसे होता रहता है। तो हम इसमें ये है कि अगर जान ले तो उनमें हमें सुधार करना चाहिए। देखिए अभिप्सा अभिप्सा जो है ये किसके लिए प्रयोग में आता है, अभिप्सा किसे कहते हैं? तो जब हमें किसी भी वस्तु को, अभिप्सा क्या होता है, जिसे अभिलाषा कहते हैं, अभिलाषा भी कहते हैं ना, तो ऐसे ही अभिप्सा क्या होता है कि हमें कोई वस्तु जो है प्राप्त करनी है और यदि किसी भी वस्तु को जो प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना तो है ही, लेकिन प्राप्त करने की भी एक जो होती है ना तीव्र इच्छा, अगर इच्छा भी है लेकिन वो तीव्र की तुरंत मिल जाए तो अभिप्सा वही होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। एक है मुमूर्षा और एक है मुमूर्षु, दो चीजें हैं, मुमूर्षु और मुमूर्षा। मुमूर्षा तो कहते हैं कि अगर मरने की इच्छा है ना, तो मुमूर्षा कहते हैं कि अगर कोई अपनी इच्छा अभिव्यक्त करे, मरने की इच्छा, तो मुमूर्षा है। लेकिन कोई व्यक्ति इच्छा नहीं कर रहा है बल्कि वो ऐसी स्थिति में है यानी मरणासन अवस्था में है तो उसको कहेंगे मुमूर्षु। अगर इच्छा रख रहा है तो मुमूर्षा है, मुमूर्षु तो मरणासन अवस्था में है। तितीर्षु, और यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे हमें तितीर्षा, यहाँ हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे देखिए ये होगा, जैसे वो था मुमूर्षा ऐसे है तितीर्षा। अगर कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमें तैरने का मन कर रहा है तब तो बढ़िया है, तितीर्षा है। लेकिन तैरने के साथ ही वो मोक्ष पाने की स्थिति की बात कर रहा है, तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक, तब वो गए तितीर्षु, इच्छुक है उस चीज का, तितीर्षु। अब खाने की इच्छा और इच्छुक दो चीजें हैं। अगर आपकी खाने की इच्छा है, बुभुक्षा कब कहेंगे, जब खाने की इच्छा हो कि हाँ मुझे ये चीज खाना है। लेकिन बुभुक्षु क्या है, खाने की इच्छा रखने वाला, यानी इच्छुक, जहां पे कोई चीज आ जाए कि इच्छुक है, इच्छा रखने वाला, खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा है कि ये खा ले, लेकिन इच्छुक है कि नहीं चाहिए मिल जाता, खाने की इच्छा रखने वाला तो बुभुक्षु। सेम चीज आपने प्यास में भी देखेंगे, पिपासा और पिपासु। पिपासा किसे कहेंगे, पीने की इच्छा है कि ये चीज मिल जाता, तो एक इच्छा है, बस ये नहीं कि तुरंत मिल रहा, नहीं, बस मन में है कि हाँ ये चीज है। लेकिन पीने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा रखने वाला वो पिपासु है। जानने की इच्छा, अगर जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा, लेकिन अगर वो इच्छा रखने वाला है तो वो जिज्ञासु है। सेम चीज यहाँ पे युयुत्सा और युयुत्सु में है। जहाँ पे युयुत्सा जो है उसे कहेंगे कि युद्ध करने की इच्छा है, लेकिन युयुत्सु क्या हो गया, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला युयुत्सु। मुमुक्षा हमें देख लेना था, पहले ही देख लिया था, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षु, मोक्ष पाने की इच्छा जो होता है वो मुमुक्षा है, लेकिन वही चीज इच्छा रखने वाला, तो सेम चीज यहाँ पे भी वही हो जाएगा, मुमुक्षु। अभिप्सा और अभिप्सु में भी वही बात है, किसी वस्तु को पाना है, अभिलाषा है कि हाँ मिल जाए, और सबसे बड़ी बात है ना कि उत्कृष्ट बात ये कि गहरी इच्छा हो कि ये मिल जाए, लेकिन गहरी इच्छा रखने वाला अभिप्सु हो गया। ऐसड़ा, ऐसड़ा किसे कहते हैं, ऐसड़ा है सांसारिक
वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ईर्ष्या, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, धूर्तो तो जीव द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। देखिए, जिज्ञासा किसे कहेंगे? जिज्ञासा, जिज्ञासा कहेंगे भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा। चिकित्सा, चिकित्सा क्या है? ये चीज क्या है? करने की इच्छा, करने की इच्छा चिकित्सा। जिगीषु, जिगीषु है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, किसी पर विजय प्राप्त करना है तो जिगीषु। दिद्रक्षा, देखने की इच्छा दिद्रक्षा। तो ये है, ये इन सबको हमें याद रखना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण है ये। और देखिए, आज हमें जो है मुहावरे और लोकोक्तियों पे बात करनी है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति कथनी करने में अंतर। तन पर नहीं लगता, कपड़े नहीं है लेकिन पान खाए जा रहे हो, लोकोक्ति है। ये कहते हैं तन का झूठा दिखावा, झूठा का दिखावा, झूठ का दिखावा करना, जो हो नहीं वो भी आप दिखा रहे हो। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्द में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाए तो लोकोक्ति है। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछी की प्रीत बालों की भीत, घर का जोगी जोगना आन गांव का शी। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति है, ओछे की प्रीत है, बालों की भीत, यानी स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता जो है अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए ओछे की प्रीत बालों की भीत। एक लाठी से सबको हाँकने का मतलब सभी को एक जैसा समझकर व्यवहार करना, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संकट में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब अपने गांव घर की अपेक्षा अन्यत्र अधिक सम्मान। अधोलिखित में से सुक्तिपरक वाक्य अशुक्ति में अग्नि स्वर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है। अंधे की लकड़ी सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। देखिए, अंधे की लकड़ी सूक्ति परक आगे अशुक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी का मुहावरा है, जिसका अर्थ है एकमात्र सहारा, जैसे निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। निम्नांकित में से मुहावरा देखना है। सावन हरे ना भादो सूखे, एक पंथ होगा, भाड़े का टट्टू चिराग तले। अब यहाँ हमें समझना है। देखिए, भाड़े का टट्टू मुहावरा जिसका अर्थ है किराए का आदमी, भाड़े का टट्टू कहते हैं ना, तो भाड़े का टट्टू यानी किराए का आदमी। दरोगा जी ने गांव वालों से कहा कि मेरे रहते कोई भाड़े का टट्टू बदमाश आपको परेशान नहीं कर सकता। एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। ये सावन हरे ना भादो सूखा मतलब सदा एक सा रहना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई ना देना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना या गायब होना, कान भरना। गहरी दोस्ती यानी दांत कटी रोटी, सिर उठाना। मुंह छिपाना यानी गायब होना, ये गलत है। कान भरना यानी पीठ पीछे शिकायत करना। दांत कटी रोटी यानी दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना। मुंह छिपाना गायब होना मुहावरे का अर्थ गलत है, जबकि इसका सही अर्थ है लज्जित होना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषी का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सावधानी पूर्वक चलना, सोच विचार कर। तो फूंक फूंक के मतलब कि सोच विचार कर जो काम करना। लोकोक्ति के संबंध में, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होता है। तो लोकोक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं होती, लोकोक्ति के संबंध में कथन गलत है। लोकोक्ति के संदर्भ में सही कथन क्या है? लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होता है,
लोकोक्ति वाक्यांश ना होकर स्वतंत्र वाक्य होता है। लोकोक्ति में पूरे कथन को किसी विशेष प्रसंग से उद्धृत किया जाता है। लोकोक्ति एक प्रकार से कहावत भी होता है और लोकोक्ति में विधेयार्थ और व्यंग्यार्थ भी होता है। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या? अहंकार की बातें करना, प्रत्यक्ष लिए प्रमाण, शक्तिमान की विजय क्या है? तो यहाँ पे हमें देखना है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए जो है प्रमाण की क्या आवश्यकता। जो वस्तु सामने उसे सिद्ध करने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होता है, उससे निकली बात बातों में लोगों को जुबान पर कहावत के रूप में उद्धृत हो जाती है, तो उसे ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। आंख कंधा नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आंख कंधा नाम नयन सुख। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई ना देना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाना और बहाना बनाना। आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी अधिक लाभ, दोहरा लाभ प्राप्त करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें देखना है लोकोक्ति का सही। आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, यानी नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। तो आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, नुकसान होते थे जो कुछ बच जाए वही बहुत है। बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना, इतनी सी जान गज भर की जुबान। यहाँ पे हमें देखना मुहावरे के सही अर्थ में अंजर पंजर ढीला होना, तर्क करना या टाल मटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। तो यहाँ पे देखिए अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंजर पंजर ढीला होने का मतलब है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। अगर मगर करना, तर्क करना या टाल मटोल करना, अंधे के हाथ बटे लगना यानी अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, अंतिम घड़ी आना यानी मौत निकट आना। यहाँ पे फिर से है अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना, आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मूर्खों को सदुपदेश देना है, अच्छी बातें बताना व्यर्थ है। यहाँ पे हमें देखना है कि अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, यानी मूर्खों को सदुपदेश देना है, अच्छी बातें बताना व्यर्थ होता है। मूर्ख जो है उनको सदुपदेश देना या अच्छी बातें बताना व्यर्थ है। न सावन सूखा न बाढ़ हुआ रहा, यानी सदैव से एक सा बना रहना। नदी नाव संयोग है, थोड़े समय का साथ, फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी से बेबस होकर काम करना। बंदर के गले में मोतियों की माला, निर्गुणी के पास गुणवान का होना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लेख से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानने का मतलब क्या है? मुहावरे का सही अर्थ मन की रहस्य की बातें तुरंत जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना क्या है कि मन की रहस्य की बात तुरंत जान लेना। ऊंचा सुनना यानी कम सुनना, एक अनार सौ बीमार यानी आवश्यकता से ज्यादा मांग। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों और मुसीबत, मूर्ख किंतु धनवान। देखिए ओस चाटे प्यास नहीं बुझती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझता है, मतलब बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। ओस से काम नहीं होगा सिर्फ। किसी का घर जले कोई तापे, किसी के दुख में किसी का खुश होना, खूंट के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर काम करना, गई मांगने पूत को आई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर लेना, गोद में लड़कर शहर में ढिंडोरा बहुत पास में हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक करना। निम्नांकित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही का चयन करना है। अब की अब, जबकि जब के साथ। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, थोड़े दिन की शान शौकत, सदा वर्तमान की ही चिंता करना। अब की अब के साथ, जबकि जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। लोकोक्ति के संबंध में बताया था कोई घटना कहावत ये सब होता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनवान। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनवान। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, निकट का गुरु, व्यक्ति कम सम्मान पाता पर दूर का जाता। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य होगा। फिर से चयन करना मुहावरे के सही अर्थ में अपनी ढपली अपना बजाना, यानी अपनी ढपली आप बजाना, अपने मन की करना, हृदय में समाना। तो अपनी ढपली आप बजाने का क्या मतलब है?
अपने मन की ही करना। ये मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनता है। बाछे खिलना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। कान देना यानी ध्यान देना, बात तक ना पूछना, निरादर करना, गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। मुहावरे का सही अर्थ देखना, आग पर लौटना, दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना, खतरा मोल ना लेना। तो आग पर लौटना, आग पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या से जलना है। आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना। बात की बात में यानी अतिशीघ्र सिर चढ़ाना यानी अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। दांत काटी रोटी, अत्यंत गहरी दोस्ती, सिर भारी होना, सिर में दर्द, रंग जमाना यानी धाक जमाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, छिपे ढंग से चाल चलना, बुद्धि भ्रष्ट होना, चालाकी से काम करना, मूर्ख को गुड़ की परख ना होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का क्या मतलब है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख को गुणी का परख ना होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, चालाकी से काम करना, आठ आठ आंसू आना, बुरी तरह फंस जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना, दिल का ताड़ करना यानी बात को तूल देना। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ मतलब सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना। क्या चीज है? तो मरने के लिए तैयार हो जाना यानी सिर पर कफन बांध लेना। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना या धुन सवार होना। सिर पर खून सवार, मारने के लिए तैयार होना। आंखों में खून उतरना यानी अधिक क्रोध करना। आंखें बिछाना, आंखें मतलब आंखें थक जाना, हृदय से आदर करना। तो देखिए आंखें मतलब कि हृदय से आंखें बिछा लेना, किसी का हृदय से आदर करे तो आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना या प्रेम से स्वागत करना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी यानी घड़े से पानी गिराना, अत्यंत संकुचित सोचना, पानी की कीमत समझना, बहुत लज्जित होना। बहुत लज्जित होने को कहते हैं, अत्यंत लज्जित होने को घड़ों पानी पड़ना। कान पर जूं न रेंगना, कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना या सुना करना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। तो वही है कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का मतलब यही है कि किसी ने किसी को विश किया या कुछ इच्छा प्रकट की और सामने वाले को लगा कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से लोकोक्ति है छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे गुने, दूबे बनकर आए, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो अयोग्य के पास अच्छी वस्तु है छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, जिसकी लाठी उसका भैंस यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। छठी का दूध याद आना, संकट में पिछले सुख का याद आना। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक है? परित्यक्ता किसे कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वो स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यही है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकिया, अपनी विवाहिता स्त्री स्वकीया। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना, आग से तापना, घूस देना। क्या है इसका? देखिए मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है घूस देना। मुहावरा भाषा विशेष में प्रसिद्ध उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए होता है। मुहावरा और अर्थ में देखिए बरस पड़ना यानी क्रुद्ध होकर डांटना, आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, अंडे से यानी घर में बेकार बैठना, गुदड़ी का लाल यानी साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना, घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, अतड़ियों में बल पड़ना। मुहावरे का क्या अर्थ है? अतड़ियों में बल पड़ना, आंतों की बीमारी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना। तो क्या है? अतड़ियों में बल पड़ना यानी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अंधियारा मिटना यानी अज्ञान समाप्त होना, भेद का पता लगाना, विश्वास दिलाना। तो अंधियारा मिटना मतलब अज्ञानता समाप्त होना। सर पर कफन बांधना यानी बहुत लज्जित होना, शेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। सर पर कफन बांधना यानी बलिदान के लिए तैयार होना, बहुत लज्जित होना यानी घड़ों पानी पड़ना, शेखी करना यानी झूठी प्रशंसा करना, संकट से बचना यानी बाल बाल बचना। 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला,
ऊपरी बातें करना, किसी धुन पर अड़े रहना, 2 से 4 बनाने का गणित, यानी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। जाके पाँव न फटी बुवाई सो क्या जाने पीर पर आई, तो मतलब बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। जाके पाँव व फटी बुवाई सो क्या जाने पीर पर आई, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात मतलब किसी से व्यवस्था पूर्ण मांगना, ऊपर से भला बनकर धोखा देना प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, तो क्या होगा, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, इसका अर्थ क्या है, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका क्या मतलब होगा, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मनचाही बात हो जाना। टका सेन भाजी, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं। अक्ल बड़ी या बहस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होता है। अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज, तो अपना दोष स्वयं को दिखाई न दे। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, छल की कमाई यूं ही समाप्त होना। तो यहाँ पे देखना है, अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होना। कानों में इतना दंड देना या सावधान करना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना या हाँकना, चुगली करना यानी बात को फैलाना, दूसरों से पता देना। बुरे दिन आना, बुरे दिन आने यानी तालू में दांत जमना। देखिए तालू में दांत जम गया मतलब कि बुरे दिन आया। डर से कांपना यानी थरथरी छूटना, परेशान हो जाना यानी तंग आना, हरा देना या परास्त कर देना, पस्त करना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, 2 कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से ज्यादा वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है अनमेल वस्तुओं का संयोग होना, आधा तीतर आधा बटेर। अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना यानी बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल होना समाना, फूल कर कुप्पा होना। तो पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यंत प्रसन्न होना। देखिए पेट फूलना मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, पेट फूल रहा है कि कहना ही कहना है। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसका अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है। यहाँ पे डैश दिया है, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, हो क्या। रिक्त स्थान में मोटी अकल का पत्थर की लकीर, सोने पे सुहागा, बेपंथी का लोटा, बेपेंदी का लोटा। तो बेपेंदी का लोटा हो क्या, बेपेंदी का लोटा हो गया, किसी बात पर तो दृढ़ रहो यानी सिद्धांतहीन होना। खाक में मिलाना, खाक में मिलाने का अर्थ क्या है, नष्ट कर देना। गागर में सागर भरना, गागर में थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरने की कला बिहारी को कहते हैं। एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना, सही कहावत अधजल गगरी छल कर जाए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यही है अधजल गगरी छल कर जाए, ज्ञान कम दिखावा ज्यादा। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात, अपेक्षा की विपरीत प्रक्रिया। आँख का अंधा गांठ का पूरा, क्या मतलब है, एकदम मूर्ख जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी बिना विचारे। तो यहाँ पे आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी। केवल बाह प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयोग, चिराग तले अंधेरा एक पन दो काज। तो यहाँ पे केवल बाह प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति, ऊंची दुकान फीकी पकवान, चिराग तले अंधेरा निकट दोष को ना देख पाना, एक पंथ दो गाज, एक उपाय से 2 कार्य होना। अधजल गगरी छल कर जाए यानी कम ज्ञान, धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। बुरी तरह पराजित होने का अर्थ क्या है, छक्के छूटना। जहर उगलना यानी कष्टदायक बातें करना, दौड़ धूप करना यानी कठिन श्रम करना, जान पर खेलना यानी जान की बाजी लगाना। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।